एक महीने के बच्चे के जो माएँ आती हैं बच्चों को लेके ओपीडी में, इसी समस्या से आती है कि हमारे बच्चों को दस्त बहुत हो रहा है, दस्त कर रहा है, डॉक्टर साहब क्या करें बताएं। तो बच्चों में, नवजात बच्चों में एक बहुत कॉमन चीज होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूध पीते ही पॉटी कर देता है। बच्चे के गैस्ट्रो मतलब पेट, कोलिक मतलब हाथ, रिफ्लेक्स मतलब अपने आप हो जाना। कहने का मतलब पेट में दूध जाते ही एक रिफ्लेक्स जनरेट होना जिसकी वजह से पॉटी निकल जाना। तो एक आमतौर पर अपनी माओ को मैं एक सलाह देता हूँ कि नवजात बच्चे का 7 दिन में एक बार पॉटी करना और एक दिन में 7 बार पॉटी करना, दोनों ही नॉर्मल है, प्रोवाइडेड बच्चा माँ के दूध पे है। और जो कंसिस्टेंसी है, जो मल का जो कंसिस्टेंसी है वो कैसा है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कर रहे हैं उससे ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि कंसिस्टेंसी कैसी है। तो दूध पीते ही फटी फटी दही जैसी पॉटी करना आम बात है, नॉर्मल है। लेकिन यही कंसिस्टेंसी चेंज होके एकदम पानी जैसी हो जाए, या फिर जिसको हम माओ से पूछते हैं पेशाब जैसी पॉटी कर रहा है, वो इतनी पतली कर रहा है कि माँ ये फर्क नहीं कर पा रही कि पेशाब कर दी कि पॉटी कर दी, तो ये आम अच्छी बात नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की स्टूल की कंसिस्टेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत वेरिएबल होगी। 7 दिन में एक बार भी होगी, एक दिन में 7 बार भी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी वाटरी नहीं होनी चाहिए, कहने मतलब पानी जैसी, पेशाब जैसी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, पैदा होने के बाद बच्चा जो पॉटी करता है उसको हम मिकोनियम करते हैं, और वो फर्स्ट स्टूल होता है और वो हरे रंग का होता है। ये मेकोनियम या स्टूल ये 24 घंटे में बच्चे को एक बार पास करना अनिवार्य है। 24 घंटे में एक बार मेकोनियम पास कर दिया, उसके बाद स्टूल का पासेज वेरिएबल रहेगा। और ये पॉटी धीरे धीरे कलर बदलेगी। जो पहली हरी पॉटी हो रही है जिसको हम मेकोनियम बोलते हैं, ये धीरे धीरे पीलापन में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे ये पीली होने लगेगी। और पीली होने के बाद कुछ समय पश्चात ये दूध जैसी, फटी दही जैसी, दूध अलग पानी अलग जैसी पॉटी होने लगेगी। ये बच्चों के स्टूल का ट्रांजिशन बहुत कॉमन है। और ये ट्रांजिशन लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हम जनरली अडल्ट्स अपने बड़े लोगों से कंपेयर करते हैं, उसमें पॉटी का ऐसा ट्रांजिशन नहीं होता। लेकिन बच्चों में ट्रांजिशन कॉमन है और जरूरी है। तो इसको डायरिया से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नवजात बच्चों या छोटे बच्चे, हम इन्फेंट्स की बात करें, 1 साल से छोटे बच्चों की बात करें, तो वायरल डायरिया होता है या फिर जिसको हम कहते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें से एक बहुत कॉमन वायरस होता है रोटा वायरस, जिसकी इस समय वैक्सीन भी उपलब्ध है ड्रॉप के फॉर्म में, और वो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन में भी शामिल हो चुकी है। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जब बच्चे को होता है तो उसमें अपार्ट फ्रॉम दस्त या डायरिया हम पाएंगे बच्चे को उल्टी भी हो सकती है। बच्चा को आप जो दूध दे रहे हैं वो पलट रहा है। साथ में बच्चे को बुखार आ सकता है। तो अगर ये कुछ डेंजर साइन होते हैं जिसको हम कहते हैं खतरे के लक्षण, उनमें से एक बहुत जरूरी है बच्चे को तेज बुखार आना। दूसरा, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, बार बार उल्टी कर देना, जो खाना खिला रहे हैं सब पलट देना। थोड़ा थोड़ा 1-2 ml दूध निकालना बच्चे के लिए नॉर्मल है, लेकिन जितना दूध पिलाया वो हरे पीले रंग से पूरा बाहर आ जा रहा है। दूसरा। तीसरा, बच्चे का सुस्त पड़ जाना, कहने का बच्चा की जो एक्टिविटी है, हाथ पैर हिला रहा है, वातावरण से इंटरेक्ट कर रहा है, वो कम हो जाना। पूरे पूरे दिन बच्चा सो रहा है, दूध पिलाने के लिए भी नहीं उठ रहा है, सुस्त हो रहा है। तीसरा, बच्चे का रंग बदलने लगना, कलर चेंज होने लगना, कहना बच्चा पीला या नीला पड़ने लगना। ये 4 खतरे के लक्षण है। अगर ये 10 के साथ एसोसिएटेड है तो ये बुरी बात है या फिर परेशान होने की बात है, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। हम इसको 3 लेवल में बांटते हैं। 3 लेवल इस पे निर्भर करता है कि उस डायरिया की वजह से या उस दस्त की वजह से बच्चों में पानी की कितनी कमी हो गई है। कहने का मतलब जब बच्चा दस्त कर रहा है तो पानी निकाल रहा है, और जो पानी निकल रहा है वो शरीर में पानी की कमी कॉज करता है। तो हम इसको 3 मापदंड में बांटते हैं। नो डिहाइड्रेशन, कहने का मतलब बच्चे में भी पानी की कमी नहीं हुई है। सम डिहाइड्रेशन मतलब बच्चे में थोड़ा सा कमी हुई है। या सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब बच्चे में बहुत ज्यादा कमी हुई है। तो जो नो डिहाइड्रेशन या सम डिहाइड्रेशन है, ऐसे बच्चों को हम ओपीडी बेसिस या घर पे आए दिखाएं और जाएं, इस बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में है, यानी कि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे बच्चों को भर्ती होने की जरूरत है। तो हम कैसे पाएंगे कि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन है? तो इसमें कई लक्षण हैं जो डॉक्टर समझ सकता है, मगर एक लक्षण है जो माएँ देख सकती हैं, वो है पेशाब। एक आम तौर पे एक बच्चे को, नवजात बच्चे को, माँ के दूध पीते हुए बच्चे को दिन भर में यानी 24 घंटे में 6 से 7 बार पेशाब करनी चाहिए। अगर बच्चा 6 से 7 बार पेशाब कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को जो दूध है वो पर्याप्त रूप में पहुंच रहा है,
और अब्जॉर्ब भी हो रहा है, शरीर में जा भी रहा है। अगर बच्चा पेशाब कम करने लगता है, किसी भी दिन ऐसा लगता है कि बच्चा सिर्फ 2 बार पेशाब किया, 3 बार पेशाब किया, ये बहुत बड़ा खतरे का लक्षण है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें जो दो फर्स्ट टू लेवल है, नो डिहाइड्रेशन या सम डिहाइड्रेशन, इन दोनों को हम ओपीडी में मैनेज कर सकते हैं। और ओपीडी में मैनेज करने के लिए इनके 2 रामबाण दवाएं हैं। एक है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को जो पॉटी में, लूज स्टूल में, डायरिया में पानी लॉस हो रहा है, उसको रिप्लेस करते हैं। दूसरी जो दवा है जिंक, जिंक का सिरप। इन दोनों दवाओं से बच्चों के दस्त को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे का दस्त थर्ड लेवल पे जा चुका है, सीवियर डिहाइड्रेशन में हो गया है, ऐसे बच्चे को भर्ती करके नसों द्वारा, जिसको आम भाषा में बोलते हैं पानी चढ़ाना, रिंगर्स लैक्टेट बोलते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, RL, उसको चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। माँ का दूध को बंद करने की, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसकी विश्व में सिर्फ 2 ही कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशन बहुत रेयर है। पहली कंडीशन है एक मेटाबॉलिक बीमारी जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया। इसमें क्या होता है, माँ के दूध को पाचने की दिक्कत होती है, या फिर दूध ही को पाचने में दिक्कत होती है। दूसरा है कि माँ को कोई ऐसी दवा चल रही है, जैसे माँ को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवा का असर बच्चे में पड़ सकता है, और इसमें मोस्ट कॉमन ड्रग होती है कैंसर की दवाएं या कर्क रोग की दवाएं। और ये दोनों ही कंडीशन आने की संभावना बहुत रेयर है। गैलेक्टोसीमिया एक एक बच्चे में होता है 5 से 10 हजार बच्चों में, और माँ को कैंसर होने की बीमारी वो हमें पता चलेगी। इसके अलावा छोटी मोटी कोई दिक्कत है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें माँ अपना दूध ना पिला पाए। खास और दस्त की अगर बात करें, तो दस्त में माँ का दूध औषधि का काम करता है। माँ के दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को डायरिया से बचाते भी हैं, और डायरिया हो जाए तो उसको ठीक होने में जल्दी हेल्प करते हैं। मैंने अभी जो बताया कि बच्चों का डायरिया का एक बहुत कॉमन कारण होता है वायरल डायरिया या वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस, उसमें एक बहुत कॉमन वायरस होता है रोटा वायरस। इन सबको मारने की शक्ति होती है माँ के दूध में। माँ के दूध को सिर्फ दूध के ऊपर समझना बहुत जरूरी है। माँ का दूध सिर्फ दूध नहीं है, उसके दूध मिल्क के अलावा उसमें इतने सारे पोषण हैं, इतनी सारी एंटीबॉडीज हैं, इतनी सारी कीटाणुनाशक तत्व हैं जो बच्चे के आंतों को सुरक्षित रखती हैं। तो बल्कि अगर डायरिया हो जाता है तो माँ की दूध की फ्रिक्वेंसी और बढ़ा देने की। अगर जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं, स्तनपान पे होते हैं, उनमें डायरिया होता भी नहीं है। खासकर 6 महीने के भीतर अगर आप पा रहे हैं कि बच्चे को डायरिया हो रहा है, तो उसमें आप 99% मैं कह सकता हूँ पाएंगे कि माओ ने ऊपरी दूध या तो गाय का या फिर घोल बना के दूध देने वाला, इनमें से किसी का उपयोग किया है। माँ के दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ माँ के दूध पीने वाले बच्चों में 6 महीने के भीतर डायरिया होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। 6 महीने तक माँ के दूध के अतिरिक्त पानी भी देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत कॉमन धारणा होती है शहद चटा देना, कुट्टी दे देना, ग्राइप वाटर बोलते हैं वो दे देना, ये सब कुछ भी नहीं देना है। कहने का मतलब है बच्चे के मुंह में माँ के दूध के अलावा पानी तक जाने की जरूरत नहीं है। माँ का दूध इतना सक्षम है कि उसमें पानी की और जो खुराक है और जो न्यूट्रिएंट की खुराक है इतनी एप्ट है कि सारी चीजों का ध्यान रखती है। बस एक चीज की दवा एक्स्ट्रा देने की जरूरत है अगर बच्चा माँ के दूध पे है, वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी की जो मात्रा होती है वो माँ के दूध में थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे में 400 आयु, आयु मीन्स इंटरनेशनल यूनिट, 400 आयु विटामिन डी बच्चे स्तनपान करते हुए बच्चों को 1 साल तक देने की जरूरत होती है। इसके अलावा स्तनपान करने वाले बच्चों को पानी की भी आवश्यकता नहीं। हमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि बच्चे को अगर किसी भी प्रकार से इंफेक्शन पहुंच रहा है तो वो साफ सफाई की कमी की वजह से हो रहा है। और इसमें एक बहुत सिंपल इंटरवेंशन है, सिंपल काम है जो आप कर सकते हैं और बच्चों को बीमारी से बचा सकते हैं। वो है हैंड वॉशिंग या फिर हाथ धोना। साफ पानी से साबुन का इस्तेमाल करके अगर माएँ या फिर जो भी बच्चे को छू रही हैं या बच्चे का खाना छू रही हैं, बच्चे का पोषण छू रही हैं, अगर सिर्फ अपना हाथ धो के छुए तो बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है।